हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज का सेकंड लेक्चर नंबर सेकंड लेक्चर है। और ये मैं इस पे पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ। पहले तो पावर पॉइंट पे पढ़ा देता था। तो अब बताना, आप कमेंट करना कि भाई पीपीटी पे क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, कोई फॉन्ट स्टाइल वगैरह या मतलब वैसे पेज पे समझना। तो भाई हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स पढ़े थे, किस टाइप से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो भाई पहला टाइप है मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करके या डिवीजन करके प्लस माइनस करके। दूसरा है डिफरेंस डिफरेंस या स्टेप फॉर्म बना के। तीसरा है मिक्स मिक्स सीरीज होती है, या हमारा क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई ये जो आज के क्वेश्चन होंगे ना, आज के मैं 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में करवाऊंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे बेहतर कोई भी, इन 15 क्वेश्चन से बेहतर टाइप नहीं हो सकती है। ये बेस्ट टाइप है, ठीक है ना, बेस्ट टाइप्स के क्वेश्चन है ये। और इनमें से बाहर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जा सकता। कैलकुलेटिव हो सकता है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग वाली होगी। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है, भाई पैटर्न हमें पता है, सबसे पहले प्लस माइनस, इनटू प्लस माइनस, डिवीजन प्लस माइनस, डिफरेंस, फिर मिक्स्ड और फिर उसके बाद इलॉजिकल पैटर्न। ये ज्यादातर बैंकिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्त, देखो भाई जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखा जाएगा प्लस माइनस पहले लगा, इनटू और प्लस माइनस लगाना है। तो देखो, अगर कोई दिमाग लगाता हो तो ऐसे कर देगा, पर 3 इंटू प्लस 1, यहाँ पे 3 इंटू प्लस 1। लेकिन क्या आगे 3 इंटू हो सकता है? 3 इंटू तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये पैटर्न नहीं बन सकता। तो हम फर्स्ट के बाद, इसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंस या स्टेप फॉर्म बनानी है। डिफरेंस या स्टेप फॉर्म बनानी है, स्टेप्स में डिवाइड करना है इसको। तो स्टेप्स वाले पाते हैं भाई, पहला नहीं हुआ तो स्टेप्स वाले पा जाओ। स्टेप्स वाले पे करते हैं भाई। तो स्टेप्स वाले में देखो क्या, पहले डिफरेंस ले लेते हैं। इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 7 का। इसके बीच का कितना डिफरेंस है भाई? इसके बीच का 21 का डिफरेंस है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई? इसके बीच का 49 है डिफरेंस। इसके बीच का कितना डिफरेंस है? इसके बीच का है 91, है ना, 91। अब देखो भाई, यहां से इसका क्या डिफरेंस रखा जाए कि ये हो जाए। अभी भी समझ में नहीं आया तो हम क्या करते हैं, फिर एक बार स्टेप बनाएंगे। लेट मी चेंज कलर चेंज करता हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसमें क्या है, 14 आ गया। अब यहां से डिफरेंस करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 28 आ जाएगा। और यहां से डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 42 आ जाएगा। अब देखो, अब हमें बात समझ में आने लगी। 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। और अगला क्या होना चाहिए? 56 होना चाहिए, 56। अब 51 में 56 ऐड कर दिया जाए, सॉरी 91 में 56 ऐड किया जाए तो 7, 1 और 6 7, और ये 14, 147। और 147 प्लस 171, 147 प्लस 171, 147 प्लस 171 8, और ये हो जाएगा 31। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, कौन सी? 318। क्या हो जाएगी भाई? 318। ये आंसर है। पहले वाले फॉर्म से नहीं हुआ, दूसरे वाले फॉर्म से हो गया था। बात समझ में आ रही है भाई? आज पीपीटी पे नहीं, आज पीडीएफ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो भाई, अब इसमें सबसे पहले इनटू और प्लस माइनस करना है, फिर डिवीजन, प्लस माइनस चेक करना है,
ठीक है, अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, क्या है, डिफरेंस या स्टेप फॉर्म बनाना है। ठीक है ना। अब देखो भाई, मल्टीप्लाई पॉसिबिलिटी लग रही है इसमें, मल्टीप्लाई किससे होगा, 13 से 16 हो रहा है, 13 से 16 हो रहा है, तो कोई मल्टीप्लाई लग रहा है, या डिवीजन, बिल्कुल भी डिवीजन में होना चाहिए, तो भाई 13 से कम होंगी चीजें, तो ये गलत हो गया, ये वाला स्टेप, ये वाला पहला वाला स्टेप नहीं हो रहा। दूसरे वाले से क्या करेंगे, दूसरा वाला क्या है, डिफरेंस बेसिस पे, या इसी का दूसरा नाम क्या है, स्टेप फॉर्म, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्टेप फॉर्म। अब स्टेप फॉर्म बनाते हैं भाई। अब हम अप्लाई कौन से वाले को करें, स्टेप फॉर्म को अप्लाई करें। अब इसने में से माइनस कर दो, इतने में से माइनस कर दो, कितना आया, 3 आया। अब इसने में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और देन इतने में से माइनस करो तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब हमें बात समझ में आने लग गई, धीरे धीरे बात समझ में आने लग गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब एक बात देखो इसमें कि इसके बीच में क्या होना चाहिए। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कितने का डिफरेंस हो रहा है इसमें, इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है भाई, 6 का डिफरेंस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, इसमें भी 6 प्लस हो रहा है। अब फिर इसमें कितना प्लस कर दो, 6 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 21, 40 और 21 कितना हो जाएगा, 61, 40 और 21 कितना हो जाएगा, 61। दिस इज द आंसर। तो यही क्या है, 61 आंसर है, स्टेप फॉर्म से हो रहा है। अभी मिक्स पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न पे नहीं, इन्हीं दो पैटर्न पे क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे आज के क्वेश्चन। बट ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। ठीक है ना, और बैंकिंग लेवल के हैं, ये प्रीवियस ईयर के बैंकिंग के हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखो भाई, अब क्वेश्चन हमारे सामने है, 10 है, 18 है, 51, 200, फिर क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह अब क्या होगा। तो सबसे पहले भाई दोस्त, इसमें क्या करेंगे कि प्रोडक्ट देखेंगे, क्या प्रोडक्ट हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्लस इनटू और प्लस माइनस चेक करना है, देन डिवाइड प्लस माइनस पहले, और फिर उसके बाद सेकंड वाले पे क्या चेक करना है, स्टेप डिफरेंसेस वाला। अब देखो भाई, डिफरेंस पे जाने से पहले हम पहले इनटू और प्लस माइनस करेंगे। अगर मैं इसका 2 गुना कर देता हूँ, अगर 2 टाइम्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 2 टाइम्स, और उसमें से 2 माइनस कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 और माइनस 2 कितना होगा, 18। अब इसमें 18 से 3 कर दो, 18 3 54 -3। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि भाई जितना प्रोडक्ट कर रहे हैं उतना ही माइनस कर देंगे, और सीक्वेंस से करेंगे। भाई 2 से था 3 पे गए, अब 3 से 4 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे तो 204 हो जाएगा, उसमें से माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो, अब हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 5, तो 1000 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, 995, 995 यही क्या है, बेस्ट आंसर है, यही 995 क्या है, बेस्ट आंसर है। दिस इज द आंसर। देखो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आप मूव ऑन करते हैं भाई। अब देखो भाई, इसको देख के कुछ समझ में आना चाहिए आपको, क्या समझ में आ रहा है भाई। पहले प्रोडक्ट चेक करना है, प्रोडक्ट प्लस माइनस, देन डिवाइड प्लस माइनस, देन व्हाट, डिवाइड तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि कम होती हैं, 2 से कम होने लग जाएंगी चीजें। ठीक है, पहले स्टेप में ये है, दूसरे वाले स्टेप में है क्या, स्टेप फॉर्म है, स्टेप फॉर्म है। अब देखो दोस्त, इसमें क्या है, स्टेप फॉर्म में आने से पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पे डिफरेंस कर, प्रोडक्ट पहले चेक करना है, डिफरेंस नहीं चेक करना। अब देखो ये 4.9 है, अगर इससे प्रोडक्ट होगा, इससे प्रोडक्ट होगा तो ये लगभग 2.5 गुने के आसपास जाएगा। कितने के, 2.5 गुने के आसपास जाएगा, या डिवाइड करके देख सकते हैं।
अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या होगा, 2.5 आएगा। कितना आएगा, 2.5 आएगा। ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आया। अब देखो भाई, यहां से अगर देखते हैं डिवाइड, यहां से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया 11। यहाँ कितना हो जाएगा, अभी 1 मिनट ये इरेज कर दो, 49 नहीं होगा ना। तो अब इसको प्रोडक्ट में डिवीजन में ही ले जाओ, तो डिवीजन में क्या होगा, अच्छा ये प्रोडक्ट को इस वाले में से एक लॉजिकल वे से चलते हैं पहले भाई। अब प्रोडक्ट भी हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट नहीं जा रहा, तो प्रोडक्ट को हटा देंगे। क्या हटा देंगे, प्रोडक्ट हटा देंगे। प्रोडक्ट भी नहीं जा रहा, ये भी पूरा परफेक्ट नहीं आ रहा था, 2.5 गुना नहीं आ रहा, 2.5 गुना से कम ही आ रहा है, 2.5 गुना से कम ही आएगा। मैं यहाँ पे 9 समझने लग गया था इसको, 2.5 गुना से कम आएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्ट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्टेप फॉर्म बनाना है। किससे बनाना है, स्टेप फॉर्म। अब स्टेप फॉर्म के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंसेस ले लो। इसका इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.4। अब इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 0.9। इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1.6। और देन इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2.5। और इसके बीच का, इसको बाई बॉक्स बना लो, अभी हमें पता चल। तो अब हमें एक चीज पता चल रही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या पता चल रही है कि ये स्क्वायर्स है। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का बस पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 5 का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब इसमें 7.4 और 3.6 इसको प्लस कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि यहाँ पॉइंट आके 0 हो जाएगा और ये 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 11। 11 इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। स्टेप फॉर्म से, कौन से वाले से हुआ, स्टेप फॉर्म से हुआ, ठीक है, या डिफरेंसेस फॉर्म से हुआ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट ही चेक करेंगे, एट एनी कॉस्ट प्रोडक्ट पहले चेक करना है, फिर उसके बाद आपको स्टेप की तरफ मूव करना है। अगर नहीं करोगे तो गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है, गलत होगा। अब देखो सीधा, अगर सीधा करने पे यहाँ पे पहले प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा, वेट अ मिनट। प्रोडक्ट करने पे देखो कि भाई क्या प्रोडक्ट हो रहा है, ये क्या ये प्रोडक्ट हो रहा है, 100 200 200 समथिंग। तो प्रोडक्ट वाले में एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, 200 समथिंग 2, और ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा। मान लो ये एग्जैक्टली कितने 2 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स से कितना है, ये जाएगा, ये भी 2 टाइम्स जा रहा है, अंदाजा लगाओ। लेकिन ये कितना बार चला गया है, ये 3 बार चला गया, तो अंदाजा यहाँ पे लग रहा है यहाँ कितना जा रहा है, यहाँ भी 3 बार। तो कुछ एग्जैक्ट सी वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। मान लो 3 बार गया और +1 कर दिया, यहाँ पे कितना 27 36, 4 बार जाके कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, कुछ एग्जैक्ट सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले में फिर हमें प्रोडक्ट से हटा के किस में जाना चाहिए, स्टेप फॉर्म में जाना चाहिए, या डिफरेंसेस के बेसिस पे इनको सॉल्व करना चाहिए। तो हम डिफरेंसेस के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। डिफरेंस कितने का आएगा भाई, देखेंगे। डिफरेंस आया 4 का, डिफरेंस आया इसमें 7 का, कितना आया 7 का। इसमें कितना डिफरेंस आएगा, 35। 35 में 9 हो गया, कितना 26। अब इसमें कितना डिफरेंस आया भाई, 8 3 9 6 63। इसमें कितने का डिफरेंस आया भाई, 4 हो जाएगा, 12 में से 8, और फिर इसके बाद यहाँ 21, 21 में से ये इतना आया, तो 12 हो जाएगा, 24। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें क्या हो रहा है, हमें अब समझ में आने लग गया कि आप बोलोगे सर अब समझ में आने लग गया कि भाई क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बॉक्स में क्या हो रहा है, इस बॉक्स में कैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें पता चल गया। तो मैं पूछूंगा भाई कैसे, तो तुम बोलोगे भाई सरप्राइज है सर। देखो भाई कैसे है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं और माइनस कर दूं,
आप बोलोगे सर देखो अगर मैं 2 का क्यूब करूं और -1 कर दूं तो 8 -1 कितना 7 हो जाएगा। अब 3 का क्यूब करूं -1 कर दूं तो 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब -1 64 -1 63। 5 का क्यूब -1 125। अब 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब 200। 6 का क्यूब -1 216। 216 -1 क्या हो जाएगा? 215। यही आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा? 215। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब देखो इस वाले को यहाँ पे प्रिंटिंग आ गई, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इस वाली चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले क्या है? 4325। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इरेज नहीं, वाइट वाइट लगा देता हूँ। अब समझ में आने लगे होगा भाई। क्वेश्चन एक बार अरेंज करना है, टाइम लगेगा भाई 1 मिनट का। स्टार्ट करते भाई। अब क्या हमारे पास में 20 से 12 हुआ, 20 से 12 फिर 10 फिर 13 ऐसे जा रहा है। अब एक बात बताओ दोस्त, यहाँ कहीं ना कहीं डिवीजन तो हुआ है। डिवीजन क्योंकि वैल्यू कम हुई है, 20 से कम होते ही हमें क्या स्टेप करना है? डिवीजन। प्रोडक्ट तो दिखाई नहीं देगा, डिवीजन करना है। किससे करना है? पहले वाले स्टेप में डिवीजन चेक करना है, फिर सेकंड वाले पे अगर पहले वाले से हो जाता है तो पहले सॉल्व कर दो ना, तो डिवीजन में क्या है? स्टेप फॉर्म बनाओ, स्टेप फॉर्म बनाओ। ठीक है, अब देखो भाई डिवीजन हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 20 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा? 10। और 10 में अगर 2 ही प्लस कर दूं तो क्या हो जाएगा? 12। अगर अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 12 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा? 6। और इसमें क्या कर दो? 4 प्लस कर दूंगा 10 हो जाएगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करा कितना हो जाएगा? 5। और 5 में कितना ऐड कर दो? 8 ऐड कर दो। तो यहां तक बात समझ में आ गई हमें। तो भाई पहला वाला स्टेप चल रहा है तो इसको थोड़ा इरेज करके जगह बना लेता हूं यहाँ पे। अब देखो भाई यहां से 2 से डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा? 6.5 प्लस 16। 6.5 प्लस 16 22 5। कितना हो गया? 22.5। ये हो गया आंसर। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े भाई। इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे मूव ऑन कर देता हूं मैं। अब देखो भाई क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और देखो भाई अब यहाँ पे 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 8 दे रखा है, 33 दे रखा है, 148 दे रखा है। और फिर उसके बाद अब एक बात बताओ, इसमें भाई हमें क्या सबसे पहले चेक करना है? प्रोडक्ट देन प्रोडक्ट प्लस माइनस या डिवीजन प्लस माइनस? डिवीजन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कम ही नहीं हो रहा। मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट क्यों हो रहा है? हो सकता है क्योंकि भाई बढ़ रहा है। तो पहले स्टेप पे चेक करता हूं मैं। तो अगर इसमें देखा जाए, अब ये 133 से 48 गया तो लगभग कितने टाइम्स गया होगा? लगभग अगर मैं इसको देखूं, बस जस्ट अंदाजा लगा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो कितनी बार गया होगा? 3 टाइम्स गया होगा क्योंकि 150 हो जाएगा ना। 3 टाइम्स, 3 टाइम नहीं 4 टाइम। 3 टाइम कम हो जाएगा, 120 के आसपास हो जाएगा। ये 4 टाइम गया होगा। कितनी बार? 4 टाइम। जस्ट हमने अंदाजा लगाया। या 33 गुना ये कर लो फटाफट। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मैंने पहले बता रखा है। तो 132। अगर 132 है, इसमें कितने की कमी है? 16 की कमी है। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि भाई यहां पे क्या हो गया? 138 132 है, इसमें कितना होना चाहिए? 16 आना चाहिए।
तो 16 आना चाहिए, मतलब 4 का स्क्वायर कर दो। अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस कर देता हूँ तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, यही बातें यहाँ पे अप्लाई हो जाती तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि 24 8 या 24 8 चौक 32, 4 बार तो नहीं ले जाएंगे, 3 बार ले जाते हैं। अगर 3 बार ले जाने पे 4 बार क्यों, 32 + 1 हो जाएगा। तो कुछ लॉजिक दूसरे वाले प्लस वाले के साथ में कोई लॉजिक नहीं। 3 बार अगर मैं ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा 24, 24 और इसमें 33 में कितना हो जाएगा 24, 9 हो जाएगा। 9 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। अच्छा, तो अब हमें समझ में आ गया कि भाई इस 2 स्टेप से हमें समझ में आने लग गया। क्या समझ में आने लग गया, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ये सब जो रफ वर्क है इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आने लग गया दोस्त भाई कि ये जो प्रोडक्ट हो रहा है प्लस उसी का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर, 2 × 2 + 2 का स्क्वायर इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 5 + 5 का स्क्वायर, इंटू 5 कर देंगे, 48 गुना 5, 8 पंजे 40, 20 24 के 2 और ये 7 + 25 65। बात समझ में आ गई, 765। यही क्या है, आंसर है। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 68 से 61, फिर उसके बाद फिर 54, 68 58 से 61 और फिर उसके बाद 54, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद 46, फिर क्वेश्चन मार्क है ना। अब इसमें प्रोडक्ट देखेंगे, क्या प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे कभी कमी नहीं आती, तो हमें प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब प्रोडक्ट नहीं और डिवीजन में डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, ज्यादातर चांसेस है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बनाएंगे, स्टेप फॉर्म। अब देखो इसमें से डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +3। अब इसमें डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 हुआ, क्योंकि भाई इसमें से माइनस कर रहे हैं ना 61 को। अब देखो भाई इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 देन 1 और ये क्या होगा पॉजिटिव का होगा। अब यहाँ पे देखो माइनस करेंगे 1 देन 2, लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा। बात समझ में आ रही है। अब देन यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ भाई ये वाला, इस वाले स्टेप पे। अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे 4 का लग रहा है, हमें साइन अभी एक साइड में कर देना है, देखना है यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इतना यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है भाई 21 - 13 8। और अब अगले वाले में अब हमें यहाँ पे समझ में आने लगा, ये जो 4 है यहाँ 6 है यहाँ 8 है, तो कितना होना चाहिए अगले वाले में भाई +10 होना चाहिए। और इस बार प्लस की बारी है ना, पहले प्लस देन माइनस, प्लस माइनस, अब प्लस की बारी है, तो अब इसमें क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा 31। अब इसमें ऐड करेंगे तो 77 आएगा, क्या होगा 77। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। इसमें बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन मैंने बताया था ना, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े भाई, ये वाला क्वेश्चन है भाई, इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है ना, 5 4 6 15 56, फिर ये क्वेश्चन मार्क है।
अब इसमें देखो भाई, प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन पहले मैं प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ। प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ। यहां से देखो, अगर मैं बोलूं 15 चौके 60 -4, यहां से चेक करते हैं पहले कितनी अंदाजा जा रहा है। 15 चौके 60 -4, अगर यहीं पे माइनस हो जाता है तो ये हमारा स्टेप ठीक चल रहा है। अच्छा, 12 3 36 -3, आहा, ये तो प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसे प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है ना, ये स्टेप बन रहा है। अब यहाँ पे कम होना चाहिए, अगर कम हो गया तो हम 100% श्योर हो जाएंगे। अब देखो भाई, प्रोडक्ट 2 करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 और -2 6, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट 1 5 हो गया, इसमें 1 कर दो, 4 हो गया। अब हमें ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट 5 -5, तो अगर भाई 5 × 6 × 5, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, और ये कितना हो गया, 25 25 28 हो जाएगा, 28 प्लस -5 कितना हो जाएगा, 275 275 275। दिस इज द आंसर। ये भी क्या है, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। जब भी हम प्रोडक्ट चेक करेंगे और हमें लगेगा कि जल्दी से वैल्यू बढ़ी है, यहाँ से जल्दी वैल्यू बढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट से देखेंगे, प्रोडक्ट से देखेंगे। अगर 99% क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो दैट मीन्स क्या है, फिर स्टेप फॉर्म से होंगे, या मिक्स पैटर्न का होगा या लॉजिकल पैटर्न का होगा, लेकिन 99% चांसेस है कि भाई ये इस स्टेप पे आए, प्रोडक्ट वाले पे, प्रोडक्ट प्लस माइनस पे आएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, इस वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन डायरेक्ट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत जल्दी क्या बढ़ रहा है, क्वेश्चन बढ़ रहा है, इसका सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट बहुत जल्दी हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि ये लगभग कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा, 4 गुना हुआ होगा, तो 4 से एक बार प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 से प्रोडक्ट 24 + 4। अब इसमें कितने की इंक्रीमेंट और है, 10। अगर मैं 10 इसमें बढ़ा देता हूँ, 10 बढ़ा देता हूँ, इस वाले में देख लो भाई, या 4 × 2 हो जाए या ऐसे होंगे। तो एक बार देखूं इसमें कितनी बार जा सकता है, 3 बार जाएगा, क्योंकि 30 लगभग 30 है और ये 100 के 90 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, 32 × 3 करेंगे, तो 6, और ये 9 प्लस में भी 10 हो रहा है, तभी तो 106 हो रहा है। तो अब हमें समझ में आने लग गया थोड़ा थोड़ा स्टेप इसका। अब यहाँ पे देखो कितने से प्रोडक्ट होगा, नीचे वाले रफ वर्क को मैं इरेज कर सकता हूँ ना, तो इसको मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी रफ वर्क करने में। देखो भाई, अगर यहाँ पे किससे प्रोडक्ट होगा, 2 से हुआ, 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहां से किससे, 1 से प्रोडक्ट हुआ, तो 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे हम 5 से कर देंगे, तो 5 से करेंगे, तो 5 से प्रोडक्ट करो, 20 15 17 और 20 21, ये हो गया कितना, 21 हो गया। ठीक है, और प्लस इसमें 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 21 80, कितना हो जाएगा, 21 80। यही आंसर है, यही बेस्ट आंसर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, बट इसमें कितने हैं, ये 3 स्टार लायक है क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें जब देखना है कि यहाँ इंक्रीमेंट ज़्यादा हो जाता है स्टेप में, तो हम क्या करेंगे, 99% क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि भाई प्रोडक्ट और प्लस माइनस जरूर चलेगा। देखो प्रोडक्ट प्लस प्लस माइनस यहाँ पे चल गया था। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब आ जाते हैं भाई रॉन्ग नंबर, जैसे स्टेप है इसमें देखना है कि भाई रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, हम देखेंगे भाई फाइंड रॉन्ग नंबर कैसे करते हैं इसमें।
और अब बोलोगे सर रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड करेंगे तो वही चार के चार स्टेप हैं। प्रोडक्ट प्लस माइनस, डिवीजन प्लस माइनस, देन स्टेप फॉर्म है, देन मिक्स पैटर्न है, देन व्हाट लॉजिकल पैटर्न है, लॉजिकल। यही चार तरीके हैं सॉल्व करने के लिए इनको भी, ठीक है। यही चार तरीके हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप कितने करोगे, तरीकों से थक जाओगे, ठीक है ना। मैंने आपको बस बेसिक तरीका बता रखा, इस बेसिक तरीके के अलावा कहीं पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे, बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आओ भाई। देखो सबसे पहले प्रोडक्ट यहाँ पे लग नहीं रहा क्योंकि वैसे बढ़ रहा है, नॉर्मली बढ़ रहा है, तो कोई प्रोडक्ट लग नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप फॉर्म पे डायरेक्टली मूव कर जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम कौन से स्टेप फॉर्म पे मूव कर जाएंगे, या यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो कि भाई लगभग ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बहुत जल्दी इंक्रीमेंट हो जाता है, ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं क्या है कि स्टेप फॉर्म से नहीं है, प्रोडक्ट से ही है, ठीक है। प्रोडक्ट स्टेप फॉर्म बनाओ भाई, इसका कितने का स्टेप बना, 1, यहाँ कितने की गैपिंग हुई, 2 की, यहाँ कितने की गैपिंग हुई, 4 की, यहाँ पे कितने की गैपिंग हुई, 13 हो जाएगा, 26 माइनस ये कितने की, 1 और 1 11, देन यहाँ पे कितने का होगा, 2 और ये 5, 2 और 5 हुआ, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे 69 है, क्या है 69, इसको ठीक कर लेना, 69 है। वेट अ मिनट, इसको मैं ठीक कर देता हूँ ऐसे, 69 है भाई। कौन सा क्या क्वेश्चन है ये, 69 है, क्या क्वेश्चन है भाई, 69 है, ठीक है। 69 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 69। देखो भाई 32 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होने पे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये 2 गुना होना चाहिए था, यहाँ 2 गुना हुआ, 2 टाइम्स हुआ है, और यहाँ भी 2 टाइम्स हुआ, यहाँ 2 टाइम्स होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 टाइम्स होना चाहिए। तो मतलब 2 स्टेप कौन से, ये वाले रॉन्ग हो गए, कौन से 2 स्टेप रॉन्ग हो गए, ये वाले रॉन्ग हो गए। हाइलाइटर क्यों नहीं चल रहा है, वेट अ मिनट, अच्छा हाइलाइटर नहीं चल रहा है। देखो भाई इस वाले से ये वाला स्टेप 13 और 11, तो जो गलत आते हैं उनके बीच वाली संख्या क्या होती है, रॉन्ग होती है, उनके बीच वाली संख्या क्या होती है, रॉन्ग होती है। अब इसकी रॉन्ग की जगह पे राइट कौन सा होगा, तो अब राइट क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे 8 होगा, कितना 13 की जगह 8 होता, तो भाई माइनस कर देते, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था। 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8 21 होगा। तो यहाँ पे राइट क्या होना चाहिए था, राइट नंबर 21 होना चाहिए था, ठीक है। परफेक्ट संख्या जो उचित है, जो सबसे ज्यादा। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में देखो कि भाई क्या रॉन्ग है क्या राइट है। सबसे पहले देखो इसमें भाई बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, मैंने बताया ना यहाँ से बढ़ रहा है, तो हमें प्रोडक्ट पे 99% मैंने बताया ना प्रोडक्ट से ही हो जाएगा। तो अब देखो भाई यहाँ से प्रोडक्ट कितने का जा रहा है, लगभग 6 गुने का है ना, लगभग 6 गुने का, 700 है ये, और ये 7 42 6 गुने पे। तो हम क्या करेंगे, 6 गुना पहले करेंगे, 6 से प्रोडक्ट कर देंगे, लगभग 6 गुने के बाद यहाँ पे देखते हैं कितने का गुना हो रहा है। लगभग ये 150 ना, और ये उतना है, तो लगभग कितने के 5 गुने के आसपास जा रहे हैं। बस हम इसमें अप्रोक्सीमेट लगा रहे हैं, आगे अभी नहीं कितना प्लस हो रहा है, हम अभी छोटी संख्याओं से पता प्राप्त कर लेंगे। तो कितना है, 36 है, लगभग 40 के आसपास है, और ये 160 के आसपास है। तो कितनी बार जा रहा होगा ये भाई, 4 बार, 40 4 बार ही जाता है ना। अब यहाँ पे कितना जा रहा है भाई,
यहाँ पे भाई 3 प्लस 6 हो रहा है, 3 प्लस 6 36 लिख सकते हैं ना भाई। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 गुना प्लस 4, अब यहाँ पे 2 गुना प्लस 1 गुना प्लस 2 हो रहा है, 1 गुना प्लस 2 क्योंकि 2 बार बार, 1 गुना प्लस 2 हो रहा है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो संख्या आई है 2 है, 4 है, 6 है, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखो 4 से मल्टीप्लाई करके 8 देखेंगे, 8 आ रहा है, तो हाँ इसमें 36 गुना 4 24 प्लस 12 44 प्लस अगर 8 कर दो तो 152। यहाँ परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे देखो कितने इससे प्रोडक्ट, यहाँ पे 10 होना चाहिए। अब देखो भाई प्रोडक्ट करो, 152 गुना 5 10 10 और फिर उसके बाद 25 26 6 और फिर उसके बाद 60 हो गया। बट इसमें हमें 10 प्लस करना है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 770 होना चाहिए, 770 होना चाहिए, यहाँ 760 है, तो यही क्या है, रॉन्ग नंबर है, यही क्या है, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, यही क्या है, रॉन्ग नंबर है। तो राइट वाला कौन सा नंबर है, 770, यही राइट नंबर है। ठीक है, रॉन्ग नंबर राइट नंबर, दैट मीन्स पीके मूवी। अब देखो भाई इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पहले ही मैं बता रहा हूँ 5 स्टार लायक क्वेश्चन है ये, 5 स्टार, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब देखो दोस्त, अब थोड़े से लाइट कलर वगैरह यूज कर लेता हूं मैं। देखो इसमें पहले प्लस माइनस देखना है, तो प्लस माइनस बाय डिवीजन देखो, सबसे पहले क्या डिवीजन का है, प्लस माइनस तो कम हो रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस इंटू इंटू और इंटू के साथ में प्लस माइनस नहीं हो रहा, प्रोडक्ट प्लस प्लस माइनस नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जस्ट इससे कम हुआ है, फिर ऐसे हो रहा है, तो हम डिवीजन में जाएंगे। डिवीजन में कोई लग रहा है आसपास में कि भाई 4 को किससे डिवाइड किया गया होगा, 3 हुआ होगा, नहीं लग रहा है अभी कुछ। तो अब हम स्टेप वाले पर जाते हैं, कौन से, स्टेप डिफरेंसेस पे। इसमें स्टेप कितना है, माइनस होने पे 1 आ रहा है, -1। देन यहाँ पे कितना है, +6 आ रहा है, यहाँ पे 9, 4 माइनस कर दो 25 हो गया। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है भाई 62, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 9, 1 माइनस हो जाएगा 8 8 12। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 15, 15 में से ये 6, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 और 21। ठीक है, अब देखो भाई ये ज़्यादा ही लाइट हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे 1 है या 6 है, फिर 25 है, फिर उसके बाद, अच्छा एक बात बताओ, इसमें अब कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, तो भाई लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है, पीछे से लॉजिक समझ में आने लग रहा है कि भाई क्या है कि इनका स्क्वायर, जो इनका स्क्वायर नहीं क्यूब, इनका क्यूब करके 1 का क्यूब करके -2 कर दो, 1 का क्यूब करके -2 करा है, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 और -2, तो ये कितना आ गया -1 आया, ये वाला नंबर। अब ऐसे यहाँ पे 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2, ये कितना होगा 8 -2, तो कितना आया 6 आया, ये कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब ऐसे 3 का क्यूब -2, तो 27 -2 कितना हो जाएगा 25, ये कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ,
4 का क्यूब -2 16 -2 16 नहीं होगा, ये 64 हो जाएगा, सॉरी क्यूब चल रहा ना, 64 -2 62। ये देखो अब ऐसे 5 का क्यूब 125 -2 6 का क्यूब -2 होना चाहिए, तो 6 का क्यूब कितना होगा 216 -2 214 होना चाहिए। क्या यहाँ पे 214 है? तो हमें यही फाइंड आउट हो गया, रॉन्ग नंबर यहाँ से है, तो इससे जो जनरेट हुआ कौन सा नंबर है, ये वाला, तो ये रॉन्ग नंबर है, ये क्या है, रॉन्ग नंबर है। अब इसमें क्या होना चाहिए, 433 होना चाहिए, 433, 2 माइनस कर देना ना, 433, राइट नंबर क्या होगा, 433 होगा। ठीक है, आ जाओ भाई इस वाले में। अब देखो ये भी थोड़ा खतरनाक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और वैसे 3-4 स्टार लायक है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो डिवीजन यहाँ से हो रहा है, डिवीजन किसी ना किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है ये सारी चीजें, है ना। अगर मैं इसको कितने से डिवाइड करूं, अब देखते हैं, यहाँ से डिवाइड करना शुरू करेंगे इन लास्ट वाले स्टेप से। तो यहाँ पे अगर डिवाइड किया होगा, 2 से डिवाइड करा होगा तभी तो 1 आएगा, है ना। और यहाँ पे कितने से डिवाइड करा होगा, 1.5 से डिवाइड करा होगा तभी 2 आया होगा। यहाँ पे कितने से डिवाइड करा होगा कि जो इतना आ गया, तो 2 से डिवाइड करा होगा तभी तो। यहाँ पे कितने से डिवाइड करा होगा भाई, 2.5 से डिवाइड करा होगा, है ना, 12, और ये 2.5 से डिवाइड करा होगा। यहाँ पे कितने से डिवाइड करा होगा भाई, 3 से। यहाँ पे अब अंदाजा ऐसे ही लगाया जाएगा, तो 3.5 से, क्योंकि आधे आधे की इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो हमें गलत पता कहाँ से चल गया कि भाई 1.5 2, तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, कहाँ पे गड़बड़ लग रही है, इस वाले पोर्शन पे गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इसको किससे डिवाइड होना चाहिए था, 1 से डिवाइड होना चाहिए था। किससे डिवाइड होना चाहिए था, 1 से डिवाइड होना चाहिए था, ठीक है ना। किससे डिवाइड होना चाहिए था, 1 से डिवाइड होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 ही आ जाता, ठीक है ना। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, इसलिए ये 2 आंसर। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट फॉर्म में दे देना चाहता था, तो अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म में देना चाहता तो प्रोडक्ट फॉर्म में दे सकता था, है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में भी दे सकता था। जस्ट मैं ये कहता कि भाई ये इससे प्रोडक्ट हो गया, इस साइड से 45 प्रोडक्ट हुआ 3.5 से, तो ये बन गया 15 प्रोडक्ट हुआ 3 से, 15 का प्रोडक्ट हुआ 3 से, तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बस अपोजिट वाले में चले जाते। बात समझ में आ गई भाई, बस बात समझ में आई आपको, ठीक है। आगे आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में कि भाई ये क्वेश्चन पूछा कब गया है, क्या है क्वेश्चन का मतलब, सारी चीजें बता देता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन। ये भाई SBI PO का क्वेश्चन है, ठीक है, और न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में इसको सोल्व करना है। क्या कह रहा है कि 3 सीरीज दे रखी है, उसमें A B और C है, और इनके बीच में रिलेशन बताना है। किसके बीच में इस्टेब्लिश रिलेशन करना है, A B और C के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो हमें बताना है इसके बारे में। तो भाई A की वैल्यू ये निकालनी है,
बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पे लिख लेता हूं अब यहां पे देखो दोस्त भाई, कितने की गैपिंग हो रही है? 5 की गैपिंग हो रही है ना। और यहाँ पे कितने की गैपिंग हो रही है? 10 की गैपिंग हो रही है। 10 की गैपिंग हो रही है, 10 प्लस हो रहा है ना। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे देखो भाई, 34 में से ये 7 और ये कितना होगा? 1, 17। यहाँ कितने की? अब देखो भाई, यहाँ पे कितना बढ़ा? यहाँ पे कितना बढ़ गया? 5 बढ़ा। यहाँ पे 7 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ना चाहिए? ये 5 इम्प्रूवमेंट हुआ, इसमें 7 हुआ। तो इसमें अगले वाले में क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 17 में 9 ऐड हो गया तो कितना हो गया? 26 हो गया। और 134 में 26 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो 0, 6, 1, 160। यहाँ पे कितना हो गया? 160। यहाँ पे कितना हो गया? 160। बात समझ में आ गई? अब इस बात को मैं 160 यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिख दी। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। आप सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई भाई? देखो भाई, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? एक 130, 115, 135, 110 देन बी। बात समझ में आ रही? यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप? अगर स्टेप फॉर्म में इसमें बनाते हैं तो कितना आएगा? 15 आएगा। देन यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा। लेकिन ये माइनस का 15, ये प्लस का 20 है। अब यहाँ पे देखो भाई, माइनस का 25 होगा तो 5, फिर 5 पड़ रहा है। यहाँ पे इस बार प्लस की बारी होगी। ये कितना है? प्लस 30 होगा। कितना होगा? प्लस 30 होगा। अगर इसमें प्लस करेंगे, बी में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। 140 कितना हो जाएगा भाई? 140। बी की वैल्यू क्या होगी? 140 होगी। समझने लायक कुछ है इसमें? बिल्कुल नहीं। स्टेप फॉर्म निकालो और आगे, ठीक है। जब भी न्यू पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन उसके क्या होते हैं? छोटे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं, कम कैलकुलेटिव, ज़्यादा स्टेप फॉर्म के नहीं। न तो स्टेप फॉर्म के बहुत क्वेश्चन थे। अब देखो भाई, सी है, 80 है, 120 है, 300 है और कॉमा लगा देता हूँ, और यहाँ पे 1050। अब ये लगभग कितने के बराबर जा रहा है भाई? 3 गुना प्रोडक्ट हो रहा है। मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट होगा 3 गुना, और फिर इसमें 150 बच जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.5। ये किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? ये भाई लगभग 2.5 के प्रोडक्ट पे। हाँ, पूरा 2.5 के प्रोडक्ट पे ही है। कैसे भाई? 300 को डिवाइड कर दो 120 से, कितना आया? 0, 0। यहाँ कितना आया? 15। यहाँ पे कितना आया? 6 आ गया। फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 से डिवाइड ना करो, इसको सीधा 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ 2 बच गया। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। 5/2 का मतलब क्या होगा? 2.5। ठीक है, ये डिवाइड करके मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है दोस्त,
आ जाओ भाई। अब इसमें प्रोडक्ट करके तो अब यहाँ पे हमने गैपिंग देख ली, तो अगर ये 1.5 हो जाता तो सही होता है। 100 फिर से चेक कर लेते हैं। 0 0 हटाओ, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाता है। कितना हो जाता है 1.5 हो जाता है, ये आंसर है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1.5 आ गया, और यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर 0.5 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। तो इसका 0.5 प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आधा, तो ये कितना होना चाहिए 160 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए 160 होना चाहिए। कैसे कि भाई प्रोडक्ट हुआ, उन्हीं चीज का डिवीजन कर दो, उन्हीं चीज का 80 का डिवाइड कर दो 0.5 से। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पॉइंट हटाने के लिए 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 160 हो गया। बात समझ में आ गई। इसको प्रोडक्ट हो गया, इसको इरेज करेंगे भाई। देखो तो C की वैल्यू हमें पता चल गई 160 है, हमें A पता है, B पता है, C पता है। अब देखो दो की वैल्यू ऐसी हैं जो सेम है, दो ऐसी वैल्यू हैं जो सेम है, दो ऐसी वैल्यू हैं जो सेम है। एक तो A है और एक C है, A और C, A और C इसमें है और इसमें है। A और C ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है, B किससे छोटा है, इन दोनों से छोटा है, B इन दोनों से छोटा है। तो B इन दोनों से छोटा कौन से वाले में, ये तो यहाँ पे B बड़ा है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, A इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, A है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अब इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी SBI PO में आया था। ठीक है, अब देखो भाई A और C की वैल्यू निकालनी है। A इसी पे निकाल देता हूँ मैं, A और C की वैल्यू। देखो A की वैल्यू है, देन B की वैल्यू यहाँ छुपा हुआ है B, और C की वैल्यू निकालनी है। 601, 721, 751, A 776, 66, 66। अब देखो भाई इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या देखें, प्रोडक्ट कितना भी प्रोडक्ट करेंगे इतना आ जाएगा, इतना आएगा। कितने से प्रोडक्ट करेंगे इसमें कोई ना, तो अब इसमें क्या करेंगे हम स्टेप फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट कितने से करेंगे सेम से कर देंगे, फिर आगे कम कैसे हो गया फिर ज़्यादा, है ना। कितने से, अगर मैं 601 से प्रोडक्ट कर देता तो 601 का कोई पैटर्न होगा ना इसमें कम होने का, यहाँ तो कम प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए हम स्टेप फॉर्म से जाएंगे। ठीक है, 120, देन यहाँ पे यहाँ पे कितने की गैपिंग आ रही है, 30 की गैपिंग आ रही है। अब यही चीज़ तो है, अगर मैं प्रोडक्ट से जाता तो गलत हो जाता है। यहाँ पे कितने की गैपिंग आएगी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए किससे प्रोडक्ट हुआ होगा, किससे प्रोडक्ट हुआ होगा, जो यहाँ से ऐसे कौन सा प्रोडक्ट हुआ होगा, 5 से प्रोडक्ट करो 120 में, तो ये इतनी बार गया होगा। यहाँ पे कितने से प्रोडक्ट किया गया होगा, जो ये हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पे कितने से प्रोडक्ट किया जाएगा, 30 हो जाए, 3 से प्रोडक्ट किया जाए, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, 10 ऐसी वैल्यू होगी। 10 इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 761, कितना हो जाएगा 761, कितना हो जाएगा भाई 761। ए की वैल्यू कितनी होगी 761, ए की वैल्यू क्या होगी 761। बात समझ पाएंगे, इसको मैंने इरेज कर। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, इस वाले क्वेश्चन में पहले इरेज कर लो, दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ, बी वाले में, बी वाले को सॉल्व कर लेते हैं भाई।
769, बी 765, 763, 764। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे किससे प्रोडक्ट होगा, तो कम गैपिंग है तो हम स्टेप से ही जाते हैं, स्टेप से जाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया प्लस का। यहाँ कितना आएगा हमें नहीं पता, यहाँ कितना है हमें नहीं पता, अब यहाँ से पता चलेगा। अब देखो भाई कितने की गैप थी, कितना माइनस हुआ, माइनस हो के 3 हुआ है यहाँ पे, कितना हुआ 3 हुआ, अच्छा 2 है यहाँ पे, हाँ यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने की 1 प्लस हो रहा है, तो मतलब हमें पता चल गया कि माइनस प्लस माइनस वाला स्टेप चल रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ प्लस हो रहा है, तो हमें पता चल गया माइनस और प्लस दोनों इन्वॉल्व हैं। तो अगला क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, फिर यहाँ माइनस देन प्लस, फिर माइनस देन प्लस, ऐसे चलेगा। तो अब हम इसमें क्या करें, जिस पैटर्न से 1 जा रहा है, यहाँ कितना 1 फिर माइनस, अब 2 गुना कर देते हैं इसमें, 2 गुना अगर मैं 4 कर दूं यहाँ पे 4, तो अगले वाले में 8 माइनस कर देंगे। अगर इसमें पैटर्न फिट हो जाता है ये वाला स्टेप रखने पे, तो हम देखेंगे 8 रख देते हैं इसमें, 8 माइनस कर देंगे 761, 761 में 4 प्लस कर दो तो 65 हो जाता है, तो मतलब फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 761, यहाँ पे कितना आएगा 761, बी बराबर क्या हो जाएगा 761, बी बराबर 761। ठीक है, ठीक है दोस्त, इसको मैंने करा इरेज, और थर्ड वाले को देखते हैं भाई। अब इसमें गैपिंग देख लो भाई कितने की, यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ कितनी। अब 1 की गैपिंग जा रही है तो हम गैपिंग स्टेप फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है ना, स्टेप फॉर्म से बनाएंगे। देखो 1 की गैपिंग है प्लस 1 की गैपिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने की गैपिंग होगी, तो भाई कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व करेंगे। इसमें कितने की गैपिंग होगी, 26 होगी, ठीक है ना, 26 होगी। तो हमें गैपिंग के साथ में प्रोडक्ट लग रहा है, गैपिंग के साथ में मतलब ये प्रोडक्ट लग रहा है, स्टेप फॉर्म नहीं है, ये स्टेप फॉर्म नहीं है। हमने सेकंड, तभी मैं कहता हूँ पहले चेक कर लो प्रोडक्ट फिर उसके बाद स्टेप फॉर्म। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा बढ़ गया। एक चीज़ मैंने यहाँ पे भी ध्यान नहीं दिलवाया, वही यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ कम था, कुछ ना कुछ बढ़ता फिर सीधा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो भाई 50 है, 50 का 3 गुना हुआ, 50 का 3 गुना प्लस 3 हुआ, है ना। यहाँ पे देखो 24 दूनी 48, 48 प्लस 2, 23 दूनी 1, 23, 23 एकम 23 प्लस 1 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 4 प्लस 1, तो 5 3 इंटू 4, तो 2 20 20 और 1 21, है ना, और फिर उसके बाद 4 5 12 12, फिर उसके बाद हो गया 20 और 1 21, और फिर उसके बाद 4 6 हो गया, 612 हो गया, 612, ठीक है ना, 612 हो गया। प्लस इसमें क्या ऐड करना है, 4 ऐड करना है, ये वाला हम भूल जाएंगे ना, 616 हो जाएगा, 616। सी की वैल्यू क्या होगी 616। देन अगले वाले स्टेप को चेक कर सकते हो आप, ठीक है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आप चेक कर सकते हो। तो हमें पता चल गया कि भाई ए जो है ना, ए बी बराबर है, देखो 761 बराबर है और 616, 761 बराबर है 616, तो ए बराबर बी है। देखो ए की वैल्यू क्या है 761,
बी की वैल्यू क्या है 761। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 616 है। सी की वैल्यू क्या है 616। ए और बी और ये छोटा है सी, ये दोनों बड़े हैं। ऐसे कौन से वाले ऑप्शन में है ये तीनों? देखो ए और बी जिसमें बड़े हैं, ए बी इसमें बड़ा नहीं है तो पहला आंसर नहीं है। ए बी बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर। फोर्थ में नहीं है, इन दोनों में है। और इसको 5 आंसर बाद में देखेंगे इसमें है कि नहीं है। ये अगर ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो देखो सी एक्सेप्ट आंसर दिख रहा है, ये कौन सा है? जैसे मैंने अभी बनाया जस्ट ऐसे ही आंसर है, ये राइट आंसर है। ठीक है ना, राइट आंसर। यही है बेस्ट आंसर और राइट आंसर। ये बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन थे भाई। थैंक यू। भाई दोस्त जितना हो सके कम से कम एक बच्चे जिम्मेदारी रखे कि इस सेशन को शेयर करे। कम से कम 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए इसको। ठीक है, 5 स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर करो। इस लेवल का जो लेक्चर है और भी लेवल बढ़ा दिया जाएगा अगर एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, ठीक है, लेवल और भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन SBI PO तक के क्वेश्चन इसमें थे और उसके पैटर्न थे। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं बन सकता, इससे बाहर क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है ना, बस तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस। कम से कम इस टॉपिक से 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कीजिए 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन एक दिन, 50 क्वेश्चन एक दिन प्रैक्टिस कर लो। लगातार मत करना, पहले बता रहा हूँ। और जिसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कम है तो भाई 20-20 कर लेना, 25-25 कर लेना। इकट्ठे क्वेश्चन मत करना क्योंकि दिमाग थकाने वाला ये चैप्टर है। ठीक है, देख लो भाई इतने क्वेश्चन हुए थे हमारे, फिर से देख लो। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है। ये लेक्चर नंबर क्या है 2 है, 2nd लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।